और मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा भाई वहाँ लक्की था, नीचे पड़ा हुआ था और देखने वाली हालत नहीं थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने उसे बाहर निकाला तो उसने 2 हिचकी ली थी मेरे सामने, और फिर उन्होंने हिचकी ली लक्की ने मेरे सामने। मैंने शोर मचाया, गाड़ी ला दो, कोई गाड़ी ला दो, कोई एम्बुलेंस मंगा दो, कुछ भी मंगा दो, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लोग बाग वीडियो बना रहे थे वहाँ पर खड़े हुए, मेरी भी, और न्यूज़ रिपोर्टर भी थे वहाँ पर और पुलिस प्रशासन भी था। और 2 जो मैंने देखे थे वो बिल्कुल ख़त्म थे, जो लक्की से आगे पड़े थे। फिर मैंने तीनों को एक जगह किया। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मुरादाबाद के रहने वाले 4 यूट्यूबर्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, तो वो खबर मुझे न्यूज़ के जरिए ही मिली थी। कई बड़े यूट्यूबर्स ने भी वो खबर चलाई थी और कई न्यूज़ चैनल्स ने भी वो खबर चलाई थी। तो उसकी पुष्टि करने के बाद में ही मैंने वीडियो बनाया था और मैंने वो वीडियो डाला था कि ये बड़ा दुखद समाचार है जिसमें हमारे कई यूट्यूबर साथियों की मौत हो गई। अच्छा, उस वीडियो को डालने के बाद में मेरे पास एक कमेंट आता है। पहले मैं वो कमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं, दर्शक हैं, हीरू कुमार राजपूत। उन्होंने मुझे एक कमेंट लिख के भेजा। उन्होंने कहा है, हेलो, व्यूज के लिए गलत मत बोलो, सिर्फ एक मरा है, ओके। तो मैं हीरू कुमार राजपूत जी से ये कहना चाहूँगा कि भाई, मैंने जो बात कही है वो भी सही है और आपने जो बात कही है वो भी सही है। अब दोनों बातें किस तरह से सही हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने ये बात कही है कि व्यूज के लिए गलत मत बोलो, तो हीरू कुमार जी, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अपने चैनल पर जो भी जानकारी दूं वो एकदम 100% जेन्युइन हो और सही हो। व्यूज के लिए किसी को मार देना या किसी के बारे में कुछ इस तरह की गलत खबर देना, ये कम से कम मेरे संस्कार नहीं है। व्यूज के लिए अगर ये सब करना पड़े और इन शर्तों पर अगर व्यूज आते हैं तो मुझे ऐसे व्यूज नहीं चाहिए। मैं किसी भी खबर की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है या पुष्टि करने के बाद ही उसको अपने चैनल पर बताता हूँ। और कल की जो ये खबर थी वो केवल मैंने ही नहीं, कई न्यूज़ चैनल्स ने, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनमें से एक जो है हमारे अंशु मौर्य जी हैं, जिनका यूट्यूब वाले बाबा के नाम से चैनल है, जिसका नाम पहले टेक चैंपियन सपोर्ट था, उन्होंने भी अपने टाइटल में, अपने थंबनेल में ये चीज़ें लगाई। उनके थंबनेल में मैंने देखा कि उन्होंने लिखा था कि सड़क हादसे में 4 यूट्यूबर्स की मौत, बड़ा दुखद समाचार, और टाइटल में भी उन्होंने ये बात लिखी थी। तो मैं ये उसका स्क्रीनशॉट आपको लगा के दिखा दूंगा। और उसके बाद में कई न्यूज़ चैनल्स में भी मैंने ये बात देखी थी कि 4 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया था। तो व्यूज के लिए इस तरह से कोई गलत बात बताना या उसका प्रचार करना, ये मेरी आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है। मैं जो भी खबर दूंगा अपने चैनल पर बिल्कुल सही होंगे, मेरे ब्लॉग बिल्कुल सच्चे और जेन्युइन होंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि ये यूट्यूब है, यहाँ पर जो भी काम किया जाता है व्यूज के लिए ही किया जाता है। ये तो आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी एक यूट्यूबर हैं, तो आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि फेक न्यूज़ तो चलती ही रहती है यूट्यूब पर व्यूज के लिए ही। तो मैं आपको भी गलती नहीं दूंगा कि अगर आपने ऐसा सोचा, लेकिन मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। मैंने कोई फेक न्यूज़ नहीं बताई थी, पूरी पुष्टि करने के बाद ही बताई। अच्छा, अब मैं अपनी जगह पर कैसे सही हूँ और आप अपनी जगह पर कैसे सही है, ये दोनों बातें मैं सिद्ध करके भी बताऊंगा। मैंने आपको उत्तर भी दिया था कि कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा विद सबूत के, मतलब सबूत के साथ कि ये बात कैसे सही है। तो वो मैं आज आपको जानकारी जरूर दूंगा और अपने सभी देखने वालों को भी ये बात बताऊंगा। अगर उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कल का जो मेरा वीडियो था अगर वो फेक है, झूठा है, तो उसकी पुष्टि मैं आज करूंगा कि वो सही है या गलत है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये यूट्यूब है, ये एक बिजनेस की तरीके से ही है। जिस तरह हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, उसी तरह यूट्यूब पर भी ये एक बिजनेस है और व्यूज लाने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना इसका एक सरल उपाय है, लेकिन झूठ बोलकर या किसी के विषय में गलत बोलकर व्यूज लेना तो ये गलत बात है। अगर झूठ बोलकर व्यूज लेना हो तो रोज एक नई खबर मैं बना दूं और उस तरह से व्यूज हासिल कर सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं और ना ही कभी करूंगा। तो इस बात का विश्वास रखिए कि मेरे ब्लॉग में आपको जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल सही और बिल्कुल सच मिलेगी। अच्छा, अब कल की बात कर लेते हैं। पूरा मामला जो निकल कर सामने आया है वो ये है कि मुरादाबाद के रहने वाले जो यूट्यूबर्स थे और जो अपना राउंड टू वर्ड नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे थे, उसके एक सदस्य लकी, जिनका नाम था, वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। वहाँ से गजरौला के लिए लौट रहे थे। रात में एक दूसरी कार से उनका एक्सीडेंट हुआ है और उसमें लकी सहित उनके 3 दोस्त और मारे गए। मौतें 4 हुई हैं। हाँ, ये थोड़ी गलतफहमी हो गई कि उन 4 मौतों में यूट्यूबर केवल लकी थे, राउंड टू वर्ड टीम के एक सदस्य लकी थे और उनकी मौत हुई है और उनके साथ उनके 3 दोस्तों की मौत हुई है। और उसके बाद में मौतें तो अगर देखा जाए तो 7 हुई हैं, क्योंकि जिस गाड़ी से उनकी कार टकराई थी तो 4 लोग इनकी गाड़ी में खत्म हुए थे लकी सहित, और दूसरी गाड़ी में तकरीबन 3 लोग बताए जा रहे हैं संभावित खत्म हुए हैं। तो इस तरह से मौतें तो सब कुल मिला के 7 हुई हैं। तो मेरी बात गलत नहीं थी, मैंने गलत जानकारी नहीं दी थी, बस गलतफहमी ये हो गई कि यूट्यूबर जो राउंड टू वर्ल्ड टीम के जो यूट्यूबर है वो केवल लकी खत्म हुए और लकी के 3 और दोस्त जो यूट्यूबर नहीं थे वो खत्म हुए। मौतें सब कुल मिला के 4 ही हुई थी, बल्कि राउंड टू वर्ल्ड टीम के जो एक और सदस्य हैं सलमान,
जो लकी के साथ ही काम करते थे, उन्होंने पूरी इसकी जानकारी दी है और उन्होंने ये बताया कि किसकी बर्थडे पार्टी थी, कौन कहाँ से लौट रहा था और किस किस की मौत हुई, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद में सबसे पहले वहाँ पर यही पहुंचे थे और इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और लकी ने इनके सामने ही दम तोड़ा था। तो वो पहले उनकी पूरी बातचीत आप लोग जान लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद में फिर और बात करेंगे। कल दोपहर के टाइम कॉल आई थी लक्की की मेरे पास, और वैसी नॉर्मल बात हुई थी कि कहाँ हो भाई। मैंने कहा घर हूँ मैं। कहने लगा कुछ काम है आपसे। मैंने बताओ। फिर कॉल कट गई इसकी। फिर 5 बजे के टाइम आई कि कुछ काम है। मैंने हाँ चल मैं कर दूँगा, कोई डील वील थी हमारी। फिर उसके बाद मुझे दिखा ही नहीं वो मैंने उसको अनस भाई के बर्थडे से नहीं देखा। अनस भाई का तब बर्थडे था, तब से मैंने उसको देखा नहीं है। और फिर लगभग रात के 9 बजे कॉल आती है मेरे पास, जो मेरे जीजा हैं उनकी, कि तुम्हारे मोहल्ले के जो लड़के हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनमें से एक तुम्हारा भाई भी है, जिनमें मेरा भाई था जैद। तो मुझे पता ही नहीं था कि लक्की भी गया हुआ है वहाँ पर या और भी बंदे गए हुए हैं। मैं बस जैद को सोच के गया था और मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा भाई वहाँ लक्की था, नीचे पड़ा हुआ था और देखने वाली हालत नहीं थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उसे बाहर निकाला तो उसने 2 हिचकी ली थी मेरे सामने। मतलब जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ और आपको खबर मिली जी तो आप तुरंत मौके पे पहुंच गए थे। हाँ। किस जगह हुआ था ये सड़क हादसा? ये हुआ था हसनपुर को जाते हुए, मनोटा पुल है वहाँ पर हुआ था। मैं पहुँचा वहाँ पर, मैंने अनस भाई को फ़ोन करा, इनका फ़ोन नहीं लगा। फिर उबैद को फ़ोन करा, उबैद भाई बाहर। और फिर उन्होंने उसके लिए लक्की ने मेरे सामने, मैंने शोर मचाया, गाड़ी ला दो, कोई गाड़ी ला दो, कोई एम्बुलेंस मंगा दो, कुछ भी मंगा दो, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग बाग वीडियो बना रहे थे वहाँ पर खड़े हुए, मेरी भी, और न्यूज़ रिपोर्टर भी थे वहाँ पर, और पुलिस प्रशासन भी था। मतलब सब लोग वीडियो बनाने में लगे थे। जी। किसी को ये नहीं नसीब हो रहा था कि कोई जल्दी से गाड़ी का अरेंजमेंट करके तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कोशिश करता या लेके भागते। सब वीडियो में लग गए। आपको देख के लोग वीडियो बनाने लगे होंगे। हाँ, और 2 जो मैंने देखे थे वो बिल्कुल ख़त्म थे, जो लक्की से आगे पड़े थे। फिर मैंने तीनों को एक जगह किया अकेले ने, एक जगह करके फिर अनस भाई आ गए। और मेरे भाई का मुझे पता नहीं था, दिलसाद भाई का मुझे पता नहीं था, और एक शाहरुख था, वो भी मेरा भाई था। उसको मैं ढूंढ के आया नीचे, तो पता चला वो हॉस्पिटल ले गए। पहले एम्बुलेंस ले गई थी उनको। तो मेरा भाई तो बेहतर है और दिलसाद भाई भी बेहतर है। और फिर अनस आया, तब मैं एम्बुलेंस में लक्की को और एक सलमान नाम का जो बंदा है उसको लेके बैठ चुका था एम्बुलेंस में। ये लोग कितने थे एक गाड़ी में? ये 6 लोग थे शायद, जिसमें से 4 डेथ हो गए और 2 अभी जिंदा है। जब आप पहुंचे थे वहां पर तो उसमें आपने बताया कि लकी ने तो हिचकी ली, मतलब आखिरी सांस ली। वो थोड़ी सी ली थी। और वहां पर कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं जिनको अखबार वाले ये लिख रहे हैं कि सब लोग लड़के लड़कियां पार्टी करके लौट रहे थे। वो क्या सच्चाई है? नहीं, वो दूसरी कार में इनकी गाड़ी लगी थी ना, वो उस कार में थे। वो एक फैमिली थी जिनमें से एक बच्चा था और 2 लड़कियां थी, वो थे वहां पर, और एक उनका ड्राइवर था। हम उनको नहीं जानते थे, पता नहीं किधर, संभल साइड के थे शायद गाड़ी बिलर। तो उनकी भी किसी की मौत हुई है क्या? हाँ, मैंने जहां तक सुना है 3 लोगों की मौत उनमें हुई है। टोटल कितने लोग मरे हैं पूरे हादसे में? क्योंकि आप वो शख्स हैं जो सबसे पहले उस मौके पर पहुंचे थे, सलमान। टोटल 7 लोग मरे, और उनके ड्राइवर का भी पता नहीं है, जो उस गाड़ी का बिलेरो का ड्राइवर था उसका पता ही नहीं है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से राउंड टू वर्ल्ड टीम के एक जो सदस्य हैं सलमान, उन्होंने ये बात बताई है कि वहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद में ये पहले पहुंचे थे वहाँ पर, और किस तरह से लकी ने इनके सामने 2 हिचकियाँ ली और उसके बाद उनके मृत्यु हो गई और उनके साथ में उनके 3 साथियों की भी मृत्यु हो गई। और उन्होंने ये भी बताया कि दूसरी कार में संभावित 3 आदमी और ख़त्म हुए हैं, तो सब कुल मिला के लगभग 7 मौतें हुई हैं। और उन्होंने ये भी बताया किस तरह एक्सीडेंट होने के बाद में लोग वहाँ पर तमाशा देखते रहे, खड़े वीडियो बनाते रहे, किसी ने आगे बढ़ के मदद नहीं की। और बस यही सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है कि रोड पे आजकल अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो हम लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। वीडियो बना के अपना नेम और फेम बनाना चाहते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है जिसके जान पर बनाई है उसको बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर यही काम जल्दी किया जाए और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए या उन्हें मदद मिल जाए तो हो सकता है किसी की जान शायद बच जाए। वैसे बचाना और ना बचाना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा जो फर्ज है उसे तो हम पूरा कर ही सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिसमें उनके भाई और एक और उनके साथ में जो थे उनकी हालत सही है और 4 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग यूट्यूब पर काम तो व्यूज के लिए ही करते हैं, लेकिन फेक न्यूज चला के किसी के विषय में उल्टा सीधा बोल के गलत बोल के व्यूज पाना ये मेरी आदत नहीं है। मेरे चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलेगी, मेरे ब्लॉग में आपको जो भी खबर दी जाएगी वो बिल्कुल सही और पूरी तरीके से पुष्टि करने के बाद ही दी जाएगी। तो साथियों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मैंने जो कल वीडियो डाला था जिसमें बताया था 4 यूट्यूबर्स की मौत हुई है, तो वो 4 यूट्यूबर्स की मौत नहीं हुई थी। राउंड टू वर्ल्ड टीम के एक सदस्य लकी की मौत हुई है और उनके साथ उनके 3 साथियों की भी मृत्यु हुई है। और आज के वीडियो में मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि राउंड टू वर्ल्ड टीम के जो सदस्य सलमान, जो उनके एक और सदस्य हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दूसरी कार में सवार 3 लोगों की भी शायद मृत्यु हुई है। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की, तो मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। ये एक अनुमानित आइडिया है कि लगभग 7 लोगों की मृत्यु हुई है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और आप लोगों की ये शिकायत भी जिनको जिनको है दूर हो गई होगी कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ गलत जानकारी दी।
तो सब कुल मिला के जितने भी यूट्यूबर्स थे या जितने भी न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने ये खबर चलाई कि 4 यूट्यूबर्स की मौत हो गई है सड़क हादसे में, वो अपनी जगह पर गलत नहीं थे। ये केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गलतफहमी थी, क्योंकि एक मशहूर यूट्यूबर होने के नाते उस गाड़ी में सवार सभी लोगों को यूट्यूबर ही समझ लिया गया और उसमें यूट्यूबर केवल लकी थे, लेकिन उनके 3 दोस्त थे। और इस खबर को सुनते ही जिसने भी सुना, धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैलती चली गई कि लकी और उनके 3 दोस्त, हालांकि वो 3 दोस्त ही थे, लेकिन लोगों ने आइडिया ये लगा लिया कि उनके 3 दोस्त यानी कि उनकी टीम के साथ काम करने वाले उनके यूट्यूबर दोस्त वो होंगे उसमें। तो इस तरह ये गलतफहमी बढ़ती चली गई और सभी को ये लगा कि 4 यूट्यूबर्स खत्म हो गए हैं। तो मैं एक बार फिर ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल लकी नाम के जो यूट्यूबर थे उनकी मौत हुई है और उनके साथ में उनके 3 साथी जो यूट्यूबर नहीं थे उनकी मौत हुई है। तो ये सब कुछ जो है ये गलतफहमी की वजह से हुआ है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ना किसी यूट्यूबर की, ना किसी न्यूज वाले की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई आदमी व्यूज के लिए खबर नहीं दे रहा था, बल्कि ये खबर अपनी अपनी तरीके से बता रहा था, लेकिन उसको गलतफहमी हुई थी कि उसमें 4 यूट्यूबर्स खत्म हो गए। तो वो बात मैंने आज साफ कर दी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी कि साथियों, मौतें तो कुल 4 हुई हैं। अब वो यूट्यूबर नहीं थे वो बात अलग की है, यूट्यूबर केवल लकी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूबर की जान जान होती है और आम आदमी की जान कोई जान नहीं होती है। तो हमें जितना दुख यूट्यूबर्स की मौत पर होता है उतना ही दुख आम आदमी की मौत पर भी होगा। तो सब कुल मिला के हमें उतना ही दुख है, उतना ही अफसोस है, वो चाहे 4 यूट्यूबर रहे हों या 4 साधारण आदमी रहे हों, मौत तो हुई है। तो इस बात पे बहस करना बेकार है कि उसमें यूट्यूबर थे या साधारण आदमी थे। सब कुल मिला के इंसानी जान होती है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है। यूट्यूबर होने से ये नहीं हो जाता है कि वो कोई खास है और अगर कोई यूट्यूबर नहीं है तो वो कोई आम आदमी है। सब कुल मिला के 4 मौतें हुई हैं और ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है और हम इस पर अपना खेद व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।